जिज्ञासा फोरम में से एक सवाल लेंगे, उसके बाद विल कंटिन्यू विद द सेशन। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज रक्षाबंधन भी है, तो उसके लिए भी सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज का प्रश्न है, श्रेया माता जी है मीटिंग में? श्रेया कटारिया माता जी। So we'll go to the next question. तेजस प्रभु है? तेजस प्रभु नहीं है। Next. श्रेया माता जी, श्रेया रूपानंद माता जी है? यस प्रभु जी। How do we know whether the bhakti we are practicing is genuine or is only emotional? Are there any ways to gauge the depth of our devotion? ओके, वेरी गुड क्वेश्चन। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पूछा है माता जी ने कि हम जो भक्ति कर रहे हैं वो भावुकता के स्तर पे है या वो प्रामाणिक है, वो हम कैसे समझें। वेरी सिंसियर क्वेश्चन। इससे समझ में आ रहा है कि हम प्रामाणिक भक्ति करने की इच्छा रखते हैं। तो पहला टेस्ट तो यही है कि अगर हमारी भक्ति प्रामाणिक है तो हमारे मन में ये सवाल आएगा। पहला टेस्ट तो यही है। दूसरी बात कि प्रामाणिक भक्ति में हम सैक्रिफाइस करने को तैयार रहते हैं, हम तपस्याएं करने को तैयार रहते हैं, क्योंकि भक्ति करते समय हमें कुछ कुछ तपस्याएं करनी पड़ती हैं। क्या आप लोग बता सकते हैं क्या क्या अलग अलग तपस्याएं करनी पड़ती हैं भक्ति में? अरे बाप रे, आप लोग कुछ तपस्या नहीं करते शायद। 4 नियमों का पालन। हाँ, 4 नियमों का पालन करना पड़ता है। मांसाहार नहीं करना, मद्यपान नहीं करना, अवैध संबंध नहीं रखना और जुआ नहीं खेलना। सुबह जल्दी उठना पड़ता है। वेरी गुड। और कुछ अलग से टाइम निकालना पड़ता है हमारे दिनचर्या में से सेशंस वगैरह अटेंड करने के लिए, और बीच बीच में मंदिर आना पड़ता है, सेवाएं करनी पड़ती हैं। चैंटिंग सबसे बड़ी तपस्या, चैंटिंग करनी पड़ती है ध्यान पूर्वक। तो कीर्तन। अगर कोई व्यक्ति सिर्फ भावुकता के स्तर पे भक्ति कर रहा है तो वो ये सारी चीजें नहीं कर पाएगा उतने अच्छे से। वो सिर्फ जैसे बहुत सारे लोग हैं जो कि, हाँ, भक्तों का संग बहुत बड़ी तपस्या है। हमारे शास्त्र बोलते हैं कि कलयुग में सबसे बड़ी तपस्या है भक्तों का संग करना। क्यों? क्योंकि भक्तों के अंदर अलग अलग तरीके की वैरायटी मिलेगी हमें। ऐसा तो है नहीं कि सब लोग हमारी तरह ही रहेंगे। तो
इतने वैरायटी के डिवोटीज करते हुए भी उन्हें हमें जज नहीं करना है, वो उनकी निंदा नहीं करनी है, तो ये एक बड़ी तपस्या है। और उनके साथ कोऑपरेट करना है, अलग अलग मत होते हुए भी हमें उनके साथ समन्वय बना के चलना है। तो ये बहुत बड़ी तपस्या है कलयुग के लिए। जो योगी लोग रहते हैं, योगी लोग सब कुछ संसार छोड़ के जाके जंगल में बैठ के तपस्या करते हैं, उल्टा लटकते हैं या एक टांग पे खड़ा होते हैं, पानी के अंदर चले जाते हैं, उनसे बड़ी तपस्या है भक्तों के संग में रह के भक्ति करना। सो दैट इज वन वेरी बिग तपस्या। तो जैसे मेरे गुरु महाराज जो हैं राधानाथ स्वामी, वो अपने इसमें बताते हैं, अपने वृत्तांत में बताते हैं कि उनको पसंद नहीं था लोगों के साथ रहना, वो हमेशा अकेले अकेले रहना पसंद करते थे, उनको ऐसे ज्यादा सोशलाइज करना पसंद नहीं था। तो इसलिए जब शुरू शुरू में उन्होंने इस्कॉन ज्वाइन किया तो उनको यही एक थोड़ा सा एक नेगेटिव, मतलब उनको एक एक बात का खेद हो रहा था कि यहाँ पे हम अकेले अकेले नहीं कर सकते भक्ति, अकेले अकेले हम जैसे योगी लोग रहते हैं, योगी लोग अकेले अकेले करते हैं सब कुछ, तो वैसे यहाँ पे नहीं कर सकते, यहाँ पे संघ के ऊपर बहुत बल दिया जाता है। और वो उनको पसंद नहीं था, उनको अकेले रहना पसंद रहता था। लेकिन वो बोले कि मेरा भक्ति में प्रगति करने की जो इच्छा थी वो इतनी प्रबल थी, इतनी प्रबल थी कि उसके सामने ये जो तपस्या थी भक्तों का संग करना, ये मुझे छोटी लगी। तो मुझे भक्ति करने की जो इच्छा थी उसके सामने ये कम पड़ा, जो मेरी खुद की इच्छा थी अकेले रहने की। तो ये एक तपस्या है बहुत बड़ी। तो तपस्या वही व्यक्ति कर पाता है जो कि प्रामाणिक भक्ति चाहता है। और हम अपने आप को मेजर कर सकते हैं कि कितना ज्यादा हम तपस्याएं करने को तैयार होते हैं, कितना ज्यादा हम सुबह को उठने के लिए तैयार हैं, नहीं इच्छा होते हुए भी, और कितना हम जप करने को तैयार हैं, सेवा करने को तैयार हैं। हाँ? तो ये सारी तपस्याओं से हमें पता चलता है कितनी हमारी भक्ति प्रामाणिक है। और सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर, अभी कोई व्यक्ति अगर भावुकता के स्तर पे है तो वो तपस्या भी कर लेगा जोश जोश में, लेकिन तपस्या के साथ साथ अभी तीसरा जो स्तर है वो और भी डिफिकल्ट है। का तीसरा फैक्टर, तीसरा टेस्ट क्या है हमारी प्रामाणिकता का? कंसिस्टेंसी। हाँ, वेरी गुड, तालियां माता जी के लिए, मुझे लगा नहीं था कोई बता पाएगा। वेरी गुड, कंसिस्टेंसी, लंबे समय तक करते रहना। क्योंकि बहुत सारे लोग रहते हैं ऐसे, कोई जो आते हैं भक्ति में और जोरदार भक्ति करते हैं, मतलब साधारण भक्त उनको देख के चौंक जाते हैं, बाप रे इतना कैसे इनके अंदर उत्साह है, तो ऐसा लग रहा है बस 1 महीने के अंदर भगवत धाम जाने वाले हैं, बस ऐसा लगता है। लेकिन 1 महीने के बाद वो भगवत धाम नहीं जाते, 1 महीने के बाद वो भक्ति छोड़ के चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो जोश जोश में भक्ति कर रहे थे, भावुकता के स्तर पे जोश में आके भक्ति कर रहे थे, तो उसमें तपस्याएं भी कर रहे थे वो, कभी कभी कुछ ज्यादा ही कठोर तपस्याएं कर रहे थे। सब लोग 3-4 बजे उठते हैं तो वो 1-2 बजे उठ जाते थे, लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं थी, लंबे समय तक नहीं कर पाए। तो आ, लंबे समय तक अगर हमें भक्ति करना है तो वो प्रामाणिक भक्ति होगी, और उसके लिए शास्त्रों का अध्ययन करना बहुत जरूरी है, उसके लिए ज्ञान के आधार पर भक्ति करना बहुत जरूरी है। इसलिए इतना बल दिया जाता है हमारे फोरम में भी। अभी जैसे आप लोग बाकी और कुछ करें ना करें, लेकिन हियरिंग आप लोगों का तगड़ा हो रहा है, आप लोग सुन बहुत रहे हैं डेली, दिन में 3-3 4-4 क्लासेस सुन रहे हैं, डेली क्लासेस सुन रहे हैं, साथ साथ बुक रीडिंग भी कर रहे हैं आप लोग। तो इससे आप सभी का जो भक्ति है वो भावुकता के स्तर पे नहीं रह रहा, वो प्रामाणिक स्तर पे जा रहे हैं, शास्त्रों के आधार पे जा रहे हैं। तो 3 फैक्टर्स बताए मैंने। पहला फैक्टर है कि हमारे मन में ये सवाल उठेगा कि क्या मैं प्रामाणिक भक्ति कर रहा हूँ, कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ। ये पहला सवाल, पहला टेस्ट है। नहीं तो क्या होगा, जो लोग भावुकता के स्तर पे करते हैं उनके मन में सवाल भी नहीं आएगा, वो बस कम से कम जो स्टैंडर्ड है वही करते रहेंगे, बस जो मन में आया करते रहेंगे। दूसरा टेस्ट है कि हम तपस्याएं कितनी करने को तैयार हैं। भक्ति में कुछ अंग जो हमें मजा आता है करने में, अच्छा लगता है करने में, वो भी करना चाहिए, जरूरी है वो भी। लेकिन साथ साथ जो हमें मुश्किल लगता है, जो हमारी तपस्याएं हैं, कठिनता है इसमें, वो भी करेंगे तो प्रामाणिक भक्ति है। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट कि कंसिस्टेंसी कितना है, क्या हम नियमित रूप से कर रहे हैं या कब मन में आया तब कर रहे हैं। नियमितता जरूरी है, और लंबे समय तक करने के लिए शास्त्रों का अध्ययन करना जरूरी है, नॉलेज जरूरी है। इज दैट ओके श्रेया माता जी?
और एक टेस्ट है, सिंपल सा है, ये सबसे सिंपल टेस्ट है और सबसे पावरफुल टेस्ट है, श्योर शॉट टेस्ट है ये। हम जिनसे भी गाइडेंस ले रहे हैं उनसे हम चेक कर सकते हैं, हम उनसे टाइम टू टाइम, ऐसा नहीं कि हर दिन हम उनको पूछें, बट समय समय पे हम उनसे पूछ सकते हैं कि क्या मेरी भक्ति जो है प्रामाणिकता से मैं कर पा रही हूँ या अभावकता के स्तर पे कर रही हूँ, तो वी विल डेफिनेटली गेट अ क्या बोलेंगे, अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स। ओके, सो आज का जो पावन दिन है श्री बलराम जयंती का, उसमें हम थोड़ा सा बलराम जी के तत्वों को समझने का प्रयास करेंगे, स्पेशली मॉर्निंग के सेशन में, और इवनिंग के सेशन में हम थोड़ा सा उनकी लीलाओं के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो हमारा एक ग्रंथ है श्री चैतन्य चरितामृत, इसमें बहुत डिटेल में बलराम जी के तत्व का वर्णन किया गया है। तो उस पे जाने से पहले मैं बताना चाहूंगा कि रामानुजाचार्य के एक शिष्य थे, उनका नाम कुरेश था, बहुत ही घनिष्ठ शिष्य थे वो रामानुजाचार्य के। रामानुजाचार्य को बोलते हैं, रामानुजाचार्य की सेवा करते हैं, आप लोग जानते हैं ना रामानुजाचार्य को, बहुत फेमस आचार्य। तो रामानुजाचार्य की वो सेवा कर रहे थे और रामानुजाचार्य ने उनसे एक बार बोला कि आपको जो मैं देने को तैयार हूँ, ब्लेसिंग्स क्या बोलते हैं हिंदी में, आशीर्वाद से, आशीर्वाद। आपको जो आशीर्वाद मांगना है मांगो। तो वो रामानुजाचार्य से आशीर्वाद मांगते हैं कि मुझे आपसे पहले भगवत धाम जाना है, ये आशीर्वाद मांगते हैं वो। तो सारे भक्त लोग चौंक जाते हैं, जैसे आप लोग चौंक गए होंगे। कौन कौन चौंका आप में से? ये कैसा वरदान मांग, ये कैसा आशीर्वाद मांग लिया कि मुझे आपसे पहले भगवत धाम जाना है, ये तो गलत हो गया, मतलब गुरु से भी आगे निकलने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन रामानुजाचार्य समझ गए इसका अर्थ क्या था। कोई बताना चाहेगा क्यों ऐसा मांगा उन्होंने आशीर्वाद कि मुझे आपसे पहले भगवत धाम जाना है? गुरु उनको सहाय करेंगे ना सही तरीके से जाने के लिए। ओके, बट वो तो गुरु के बाद भी जा सकते हैं ना, मतलब गुरु को फॉलो करते करते टू इंस्पायर अदर लेकिन डिसाइपल्स। अच्छा, मतलब वो इंस्पायर करना चाहते हैं दूसरे डिसाइपल्स को कि आप भी गुरु से आगे निकलो, मैं भी गुरु से आगे निकल रहा हूँ, आप भी गुरु से आगे निकलो। नहीं प्रभु जी, मतलब गुरु ध्यान रखेंगे कि अपना भक्त सही रास्ते से जा रहा है। ओके, मतलब गुरु चले जाएंगे तो फिर उसके बाद ध्यान रखने को कौन रहेगा, लाइक दैट, यहाँ बट ऐसा नहीं है, क्योंकि गुरु जब तक प्रेजेंट है शरीर में उस समय भी वो हमें गाइड करते हैं, और शरीर छोड़ने के बाद भगवत धाम जाने के बाद भी वो गाइड करते हैं। जैसे प्रभुपाद के जो गुरु थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उनसे प्रभुपाद कितनी बार मिले थे? 3-4 बार ही मिले थे, लेकिन फिर भी उनका घनिष्ठ था संबंध। और उनके जाने के बाद भी प्रभुपाद बोले, प्रभुपाद से पूछा गया था तो प्रभुपाद बोले कि मुझे एक भी क्षण के लिए नहीं लगा कि मैं अकेला हूँ, मेरे गुरु महाराज हमेशा मेरे साथ थे, हर पल हर क्षण मेरे साथ थे गुरु, मेरे गुरु महाराज। तो शरीर मैटर नहीं करता, फिजिकल प्रेजेंस मैटर नहीं करता गुरु के केस में, बट स्टिल गुड ट्राई। एनीवन एल्स? ओके, ठीक है, बताता हूँ मैं। तो वो जो कुरैश थे वो बोले कि मुझे आपसे पहले भगवत धाम जाना है, क्यों? जिससे भगवत धाम जाके मैं आपके स्वागत का आयोजन कर पाऊं, जिससे आप जब भगवत धाम जाएं तो मैं आपका सत्कार कर पाऊं, आपका स्वागत कर पाऊं वहां पे, ना, आपको वेलकम कर पाऊं। तो ये भाव था उनका, ये बोलने के, जिससे आपको जाति में सेवा कर पाऊंगा। तो यही भाव जो है सेवक का होना चाहिए कि जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि कोई बड़ा आदमी ऐसा रहता है पॉलिटिशियन वगैरह, तो जब भी उसकी कार जाती है तो कुछ कार उसके आगे जाती है, कुछ कार उसके पीछे जाती है। तो आगे वाली कार जाती है इंश्योर करने के कि आगे का पूरा रास्ता तो क्लियर है ना, सब कुछ एकदम टिप टॉप है कि नहीं, तो वो चेक करने के लिए आगे कुछ कार्स जाती हैं, मूवीज वगैरह में देखा होगा आप लोगों ने। उसी प्रकार से जो सेवक रहता है उसका भाव रहता है कि मैं आगे रहूंगा और आगे मैं चेक करूंगा कि सब कुछ ठीक ठाक तो है ना मेरे स्वामी के लिए। और यही सेवक का भाव है श्री बलराम जी का। तो
कृष्ण जो है, कृष्ण है सेव्य भगवान, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड, एंड बलराम जी है सेवक भगवान, मतलब सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ सर्विटोर गॉडहेड इंग्लिश में अगर हम बोले तो दोनों ही विष्णु तत्व हैं, दोनों ही अल्टीमेट सुप्रीम पर्सन्स हैं, भगवान हैं, लेकिन एक सेव्य है कृष्ण और एक सेवक है, दैट इज बलराम जी। तो बलराम जी परम श्रेष्ठ सेवक है भगवान के, और इसी मूड की वजह से बलराम जी कृष्ण से पहले यहाँ पे अवतरित होते हैं। इसीलिए हम देखेंगे कि कृष्ण जन्माष्टमी है अभी 4 तारीख को, लेकिन बलराम जयंती पहले आ गई 28 तारीख को। तो इवन जो यशोदा देवकी मैया है, उनके गर्भ में भी पहले बलराम जी आते हैं, पहले बलराम जी आते हैं, वो पूरा उनके शरीर को शुद्धिकरण कर देते हैं, जिससे कृष्ण के लिए वो प्रिपेयर कर देते हैं पूरा उनका शरीर। और फिर उसके बाद फिर वो ट्रांसफर, जो योग माया रहती है, वो बलराम जी को ट्रांसफर करके रोहिणी देवी के गर्भ में लेके चले जाती है, इंटरनल ट्रांसफर होता है वो। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो देवकी मैया है उनको गर्भपात होता है। तो गर्भपात क्यों हुआ? क्योंकि बलराम जी उनके गर्भ से ट्रांसफर हो गए रोहिणी जी के, उनका एक्सपीरियंस हो गया, उन्होंने अपना काम कर लिया, वहां पे जाके शुद्धिकरण कर लिया, और उसके बाद फिर वो चले गए रोहिणी देवी के गर्भ में योग माया के प्रभाव से। और फिर उसके बाद भगवान कृष्ण है वो वहां पे उनके गर्भ में प्रकट होते हैं। तो बलराम जी जो है, उनका नाम, उनके नाम से ही उनके गुणों का पता चलता है। तो कोई बता सकते हैं उनके नाम का अर्थ क्या है? उनके नाम में 2 शब्द आते हैं, एक है बल और दूसरा है राम। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बल? इट्स वेरी इजी। बल मतलब पावर। हाँ, बल मतलब ताकत, शक्ति, स्ट्रेंथ। राइट। और और राम राम मतलब राम के जैसे सहनशील थे वो, और सारी चीजों को मतलब मनुष्य के बेस में एक आके वो उन्हें किया हुआ है, ना कि कोई चमत्कार किया, ना कोई शक्ति यूज की अपनी इंटरनल। तो ओके, माइट भी ऐसा हो सकता है। गुड गुड गेस। तो प्रभु जी, लेकिन मेरा एक क्वेश्चन था इसमें, जो बड़े लोग कहते हैं कि जब भगवान ने राम अवतार लिया था, तो जो लक्ष्मण जी हैं वो छोटे थे, और उनने काफी चीजें नहीं कर पाई अपने हिसाब से, उन्हें बहुत सेवा की अपने भाई की। तो उन्होंने वरदान मांगा था कि जब आप पृथ्वी में दोबारा अवतार लेंगे तो मैं बड़ा बनूंगा। ऐसा मैंने सुना कई सारे लोगों से। तो क्या ऐसा भी है कि कृष्ण भगवान जब उन्हें भगवान कृष्ण के अवतार लिए उनने, और वो बलराम के अवतार में वो आए, तो उनने वो बड़े हुए और ये छोटे हुए? यस, तो ये हमारे शास्त्रों में भी आता है इसका वर्णन राइट। कि जो बलराम जी हैं, जो लक्ष्मण जी हैं, लक्ष्मण जी को सबसे ज्यादा खेद कब हुआ था छोटा भाई होने का? जब उनको राम जी ने आदेश दिया था कि सीता मैया को हाँ, वनवास में छोड़ वन में के लेके आओ। चल जाओ, towards the end, रामायण के एंड में उनको जंगल में छोड़ के आने को बोला था। तब जाके उनको बहुत ज्यादा खेद हुआ कि मैं छोटा हूँ इसलिए मुझे सुनना पड़ रहा है। और तब उन्होंने जी, फिर डिजायर किया था कि अगली बार जब मैं आऊंगा इनके साथ, तो मैं छोटा भाई नहीं बनूंगा, मैं बड़ा भाई बन के आऊंगा, बिल्कुल गुरु जिससे जी। ये मुझ पे आदेश ना कर पाए, मैं इनके ऊपर आदेश करूं। जी जी। लेकिन फिर भी कृष्ण इतने नटखट थे कि बड़ा भाई होने के बावजूद वो उनकी नहीं सुनते थे। सर, नारायण तो तो नारायण ही है ना, तो फिर सृष्टि के इसलिए मालिक तो वही है। जो बलराम जी हैं, फिर उन्होंने आगे वर मांगा कि अभी अगला जो मैनिफेस्टेशन होगा उसमें मैं अवधूत रहूंगा। अवधूत मतलब जो किसी की नहीं सुनता, जो अपने, जो मतलब जिसको हम किसी भी कैटेगरी में फिट नहीं कर सकते, दैट इज जी गुरु जी। अवधूत, एंड दैट इज नित्यानंद प्रभु। सो एनीवेज, दैट इज अ साइड टॉपिक, बट पॉइंट ओके। इज कि राम, ऐसा नहीं है कि बलराम जी बहुत टॉलरेंट थे, वो टॉलरेट नहीं करते थे, वो अपना अपमान टॉलरेट कर लेते थे, लेकिन भगवान का अपमान टॉलरेट नहीं करते थे। जी जी। और वो शांत भी नहीं थे, थोड़े क्रोधित स्वभाव के थे वो। तो दैट इज नॉट द मीनिंग ऑफ राम, देयर इज अनदर मीनिंग ऑफ राम। सो ओके। थिंक कुछ तो चैट में आया है। राम मीन्स one who is आनंदी and makes others आनंदित, one who gives spiritual happiness, exactly। तो
राम का इसलिए राधिका रमण कृष्ण को एक राधिका रमण भी नाम है। तो राधिका रमण नाम क्यों है? जो कि राधिका में रमण करते हैं, जो राधिका के साथ आनंद प्राप्त करते हैं, दैट इज राधिका रमण कृष्ण। इसलिए ये जो शब्द है ना, आराम, आराम से हूं मैं, आज मेरे को बस दिन भर आराम करना है, तो ये आराम शब्द भी राम से आया है, क्योंकि आराम करने में आनंद आता है। किस किस को आनंद आता है आराम करने में? सब लोग थम्स अप भी कर रहे हैं। यस, तो आराम करने में आनंद आता है। तो ये राम शब्द जो है वो आनंद को प्रतीक रिप्रेजेंट करता है। तो बेसिकली इसके 3 मीनिंग है। एक मीनिंग ये है कि जो बल के प्रदर्शन में आनंद लेते हैं, दैट इज बलराम जी, दैट इज वन मीनिंग। अनदर मीनिंग इज कि जो जिनमें असीमित आध्यात्मिक बल है, जो हमें आध्यात्मिक बल प्रदान करते हैं, और जो हमें आध्यात्मिक आराम नहीं, जो हमें आध्यात्मिक आनंद प्रदान करते हैं, वो है बलराम जी। ये दूसरा मीनिंग। और तीसरा मीनिंग जो है कि ये बल जो है जरूरी नहीं है सिर्फ आध्यात्मिक बल को ही रेफर किया जाए, इवन भौतिक स्तर पे जो बल है वो भी हमें बलराम जी से ही मिलता है। तो बलराम जी जो है इज द सोर्स ऑफ ऑल स्ट्रेंथ, इवन मटेरियल स्ट्रेंथ ऑल्सो, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ ऑल्सो, एंड ही इज द सोर्स ऑफ ऑल प्लेजर, आनंद। तो दैट इज द मीनिंग ऑफ बलराम। तो बलराम जी भौतिक स्तर पे भी हमें बल प्रदान करते हैं। हमारे अंदर जो भी बल है वो बलराम जी की वजह से है। कैसे है वो हम थोड़ा कुछ श्लोकों से देखेंगे। तो अभी हम चैतन्य चरितामृत में जाएंगे। इसमें बहुत टेक्निकली इनका वर्णन आता है बलराम जी का, ये तत्व के बारे में। चैप्टर का नाम ही है द ग्लोरीज ऑफ लॉर्ड नित्यानंद बलराम। यस, तो मेरी आवाज आ रही है ना? Yes, Prabhu. तो अभी हम श्लोकास पर नहीं जाएंगे क्योंकि टाइम चले जाएगा बहुत ज्यादा, नहीं तो आ भी सकते हैं श्लोकास पे, थोड़ा अच्छा लगेगा श्लोकास। ठीक है, श्लोकास आप लोग रिपीट मत कीजिए, ओनली आई विल रिसाइट। एक ही स्वरूप दोहे भिन्न मात्र काय, आद्य काय व्यूह कृष्ण लीला सहाय। These two are one and the same identity, मतलब कृष्ण और बलराम एक ही हैं। ओके, दो अलग अलग शरीर में, लेकिन अल्टीमेटली वो एक ही आइडेंटिटी है। दे डिफर ओनली इन फॉर्म। जैसे एक बार प्रभुपाद से पूछा गया था कि कृष्ण और बलराम में क्या फर्क है, तो प्रभुपाद ने सिर्फ इतना बोला कि कृष्ण सावले वर्ण के हैं, रंग के हैं, और बलराम श्वेत वर्ण के हैं। दैट्स इट, सिर्फ उतना ही फर्क बताया। लॉर्ड बलराम इज द फर्स्ट बॉडीली एक्सपांशन ऑफ कृष्णा। तो बलराम जी जो है वो कृष्ण के सबसे पहले विस्तार हैं, एंड ही असिस्ट्स इन लॉर्ड्स ट्रांसेंडेंटल पास्टाइम्स। तो भगवान की 2 प्रकार की लीलाएं होती हैं। एक होती है उनकी नित्य लीला आध्यात्मिक जगत में, जो कि दिव्य स्तर पे है। ऑफ कोर्स सारी लीलाएं भगवान की दिव्य स्तर पे हैं, बट एक है कि आध्यात्मिक जगत में जो उनकी लीलाएं रहती हैं। और प्रकार की उनकी लीला है सृष्टि लीला। तो ये जो सृष्टि है, ये जो पूरा भौतिक संसार का पूरा संचालन चल रहा है, और उसको जो दूसरी जो उत्पत्ति हुई है, सृष्टि हुई है, ये भी भगवान की एक लीला है। तो ये भी भगवान की कृष्ण सृष्टि लीला है। तो आध्यात्मिक जगत में भगवान की माधुर्य लीलाएं होती हैं, और इस भौतिक संसार में भगवान की अवदार्य लीलाएं होती हैं। तो ये अवदार भगवान की उदारता, भगवान का जो मर्सीफुलनेस है, कृपा जो है, उसको प्रकट करने के लिए ये भौतिक संसार है। तो दोनों प्रकार की लीलाओं में बलराम जी उनकी सहायता करते हैं, क्योंकि बलराम जी उनके सबसे पहले विस्तार हैं। पहले कृष्ण से बलराम जी आते हैं, और फिर बलराम जी से बाकी के सारे विस्तार आते हैं। तो हम जो सुनते हैं कि नारायण, संकर्षण,
अलग अलग जो अवतार हैं सारे, वराह, नरसिम्हा, जितने भी अवतार हैं, और उसके साथ साथ विष्णु, कर्णोदक्षाय विष्णु, शिरोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु, ये जितने भी एक्सपेंशंस हैं, ये सबके सब किसके एक्सपेंशंस हैं, किसके विस्तार है सारे के सारे? हाँ, तो ये सारे विस्तार हैं बलराम जी के, कृष्ण के विस्तार नहीं है ये। कृष्ण के विस्तार बलराम जी हैं, और फिर बलराम जी से सारे विस्तार होते हैं। तो इसीलिए पूरा भौतिक संसार जो है, इसका संचालन, इसका सृष्टि, ये सब कौन कर रहा है? ये सब जो विष्णु कर रहे हैं, अल्टीमेटली बलराम जी के विस्तार है। तो इसीलिए अगर हम भौतिक स्तर पे भी देखें तो इस संसार में हमको जो भी बल दिखता है, वो सारा बल जो आ रहा है वो बलराम जी से आ रहा है, क्योंकि पूरी सृष्टि बलराम जी के ऊपर टिकी हुई है। इवन ये तो ठीक है, इवन अपने विस्तारों के रूप में बलराम जी हर चीज को मेंटेन कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं वही बलराम जी कर रहे हैं। उसके साथ साथ शेषनाग के रूप में भी वो असंख्य ब्रह्मांडों को अपने सिर के ऊपर धारण करके रखे हैं। जो शेषनाग हैं, उनके जो सिर है उसके ऊपर ये जितने भी ब्रह्मांड है, बीज के समान इतने छोटे छोटे ब्रह्मांड है, ऐसे पता भी नहीं चलता। तो हमारा पूरा इतना इतना बड़ा जो ब्रह्मांड है वो एक छोटे से डॉट, एक सीड की तरह उनके सिर के ऊपर है, उसको धारण किए हुए वो। तो इस प्रकार से बलराम जी जो है वो सारे हर प्रकार के बल के स्रोत हैं, और वो भगवान को उनकी लीलाओं में असिस्ट करते हैं। कहीं पे किसी भी पॉइंट पे अगर आपको कुछ सवाल आता है तो हैंड रेज कर सकते हैं, ठीक है? तो नेक्स्ट श्लोका पे जाएंगे। श्री कृष्ण नवद्वीपे श्री चैतन्य चंद्र Sai Balarama Sange Shri Nityananda. That original Lord Krishna appeared in Navadvip as Lord Chaitanya, and Balaram appeared with him as Lord Nityananda. Sankarshana Karanatoshashai Garbhodashai Chapayogdishai Sheshascha Yasyam Nandakya Ramah Sharanam Mamatsu. तो ये May Nityananda Ram be the object of my constant remembrance. तो जहाँ पे भी नित्यानंद राम बोला जा रहा है, मीन्स बलराम जी को रेफर किया जा रहा है. Sankarshan, Sheshnag and Vishnus who lie on the Karana ocean, Garbha ocean and ocean of milk are his plenary portions and the portions of his plenary portions. जो हमने डिस्कस किया कि संकर्षण, शेषनाग, कर्णोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु, शिरोदक्षाय विष्णु, ये सारे जितने भी हैं ये सभी इनके विस्तार हैं, किनके? बलराम जी के. श्री बलराम गोसाई मूल संकर्षण पंचरूप धरि करेण कृष्ण रसेवन. Lord Balaram is the original Sankarshana. He assumes 5 other forms to serve Lord Krishna. तो इसमें पूरा एक डिटेल में पूरा डिस्क्रिप्शन दिया है. कुछ पार्ट इसका हम इवनिंग के सेशन में भी डिस्कस करेंगे, बिकॉज हमारा टाइम अप होने वाला है, अभी 5 मिनट है हमारे पास. तो ये तो हमने सृष्टि लीला में देखा उनका कितना बड़ा भी वर्ड भी छोटा है उनके लिए, मतलब सब कुछ उनका ही है अल्टीमेटली इस मटेरियल वर्ल्ड में. तो पूरा मटेरियल वर्ल्ड अल्टीमेटली बलराम जी का विस्तार है. और अगर हम बात करते हैं स्पिरिचुअल वर्ल्ड की, तो पूरा जो आध्यात्मिक जगत है वो भी बलराम जी का ही विस्तार है, क्योंकि बलराम जी जो है वो भगवान की जो पांचों रस जो हैं, आप सभी को पता होंगे, भगवान के साथ जो लीलाएं रहती है हमारे आदान प्रदान होते हैं, वो 5 रसों में हम कर सकते हैं. वो 5 रस कौन से हैं? माधुर्य रस, वात्सल्य रस, सांख्य रस, माधुर्य रस, वात्सल्य रस, साख्य रस, सांख्य रस, दास्य रस, दास्य रस एंड वेरी गुड. अच्छा वो आप लोगों को नहीं पता, क्योंकि शांत रस जो रहता है उसके ऊपर डिवोटीज ज्यादा उतना फोकस नहीं करते, करना भी नहीं चाहिए. शांत रस, उसको रस भी नहीं बोलते, उसको रति बोलते हैं, शांत रति. तो शांत रति, इसके बाद फिर दास्य रस, साख्य रस, वात्सल्य रस एंड माधुर्य रस. तो
जो बलराम जी हैं उनको तृप्ति नहीं मिलती भगवान के भाई के रूप में सेवा करके, उनको पांचों रसों में भगवान की सेवा करनी है। तो शांत रति के रूप में जो बलराम जी खुद को विस्तारित करते हैं, पूरे आध्यात्मिक जगत, पूरा वैकुंठ जगत जो है वो अल्टीमेटली बलराम जी की शक्ति है। एंटायर स्पिरिचुअल वर्ल्ड, गोलोक वृंदावन ले लो, वैकुंठ ले लो, सब कुछ भगवान बलराम जी की शक्ति है। और इस रूप में बलराम जी जो है वो शांति रति में भगवान की सेवा करते हैं। शांति रति मतलब नो एक्टिव रेसिप्रोकेशन, मतलब कुछ आदान प्रदान नहीं है, जस्ट दूर से इनएक्टिव सेवा है बस, दैट इज शांत रति। उसके साथ साथ बलराम जी उनके भाई हैं, तो कई बार बलराम जी उनकी सेवा करते हैं, उनके पैर दबाते हैं, उनको क्या बोलते हैं, उनको डेकोरेट करते हैं, उनके ऊपर अलग अलग डेकोरेशंस बनाते हैं, उनके फेस मेकअप, हम अपनी भाषा में मेकअप बोल सकते हैं, उनका मेकअप करते हैं, उनको अपने कंधे पे बिठा के घुमाते हैं, उनकी रक्षा करते हैं, संरक्षण करते हैं उनकी, क्योंकि यशोदा मैया जो है उनको निश्चिंतता क्यों रहती है, जब बलराम जी हैं कृष्ण के साथ मतलब सब सेफ है, और जब बलराम जी नहीं है तब कृष्ण फिर बड़े बड़े कांड करते हैं। तो जैसे ये जो क्या बोलते हैं उसको, कालिया नाग वाली जो लीला थी वो भी कब की थी, जब बलराम जी नहीं की थी। ना क्या बोलेंगे उसको, मस्ती हम बोल सकते हैं, बहुत बड़े लेवल की मस्ती तो करते हैं जब बलराम जी नहीं रहते। बलराम जी रहते तो उनको कंट्रोल में रहते, बलराम जी ने तो लोग बलराम जी सेवक के रूप में भी उनके से नहीं रहते हैं, तभी जाके सेवा करते हैं दास्य रस में। उसी प्रकार से कृष्ण फिर साख्य रस में तो है ही, उनके फ्रेंड तो है ही, उनके बहुत मजाक करते हैं, उनको टीज करते हैं, तो ये सब साख्य रस में हुआ। वात्सल्य रस में भी सेवा करते हैं, क्योंकि उनका वही जैसे हमने डिस्कस किया कि उनकी केयर लेते हैं बड़े भाई के रूप में, बड़े भाई है ना, तो दैट इज